Okay, so good afternoon, everyone. Uh, Let me share the manual with you all. Today we will be doing the lab. All right. So as we have missed number of labs in between when I'm not able to take the classes, the lab class कुछ miss हुई है ना? So assignment 1 and 2, we have done that part. In assignment 1, yes, सबको सब join कर रहे हैं ना? मैम सब तो नहीं आएंगे। क्यों? सीओई की क्लास ही तो ली है, तो वो क्लास तो लेते होगे ना? सीओआई की क्लास वैसे ही कम लोग लेते हैं। तो अब तो ये डीबीएमएस की क्लास है। चलो नो प्रॉब्लम। हाँ बोलो। हेलो यस मैम, आपकी क्लास इस टाइम तो होती नहीं है शायद। नहीं होती है बिकॉज एक मिनट यार, जस्ट हैंग ऑन। हाँ बोलो रोहित। नहीं मैम, क्लास का टाइमिंग ही पूछ रहा था, इस टाइम तो होती नहीं है आपकी। हाँ बोलो। एक्चुअली क्लास इस टाइम नहीं होती है, मुझे पता है, बट देयर इज सम प्रॉब्लम एट माय होम. आई कुडंट एबल टू टेक क्लास टुडे, but because of some reasons in the college I couldn't miss the class, so that's why I'm rescheduling the class at this time. If you guys don't want to take the class, you can No just leave the problem, class. ma'am. No problem. आपका मैंने कोई एक्स्ट्रा टाइम स्लॉट तो लिया नहीं है. दिस इज द टाइम slot which is mentioned in your timetable. I am just taking some teacher's class. I just have requested that teacher and she has given me her class. So I'm not taking some other slot which is not mentioned in your timetable. So please cooperate. If you don't want to take the class, just leave the class. You got it? जिसको क्लास लेनी है वो क्लास ले, जिसको क्लास नहीं लेनी है प्लीज लीव द क्लास. Okay. So assignment 1 and 2 we have covered, and in assignment 1 we have seen how can we create the classes, sorry, how can we create a table, and उसके basic फिर we have seen कि कैसे inserts हम करेंगे, कैसे उसके अंदर rows insert करेंगे, and basic selection operations we have seen. ठीक है, इतना सबको आता है ना? सब लोग basic insertion कर सकते हैं, create कर सकते हैं. We can retrieve the data from the table. जैसे हमने प्रोडक्ट मास्टर और क्लाइंट मास्टर बनाई है, तो प्रोडक्ट मास्टर में और क्लाइंट मास्टर में कुछ कुछ क्वेरीज हमने करी है. ठीक है, कि कुछ डेटा हमें रिट्रीव करना है, दैट वी हैव सीन हाउ टू रिट्रीव. ठीक है, मोर ओवर हमने कुछ पैटर्न मैचिंग के ऑपरेशंस करे थे. इतना सबको आता है पैटर्न मैचिंग कैसे करते हैं? यस मैम। मोर ओवर वी हैव आल्सो सीन द ऑपरेशन की कैसे एवरेज अप्लाई करना है, कैसे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ऑल दीज थिंग्स वी हैव सीन इन असाइनमेंट 1 and 2. ठीक है, इतना ऑपरेशन सबको क्लियर हो गया है? शेल वी स्टार्ट असाइनमेंट 3 नाउ? यस मैम। ओके, सो प्रैक्टिकल थर्ड के अंदर और असाइनमेंट थर्ड के अंदर हमने क्या देखना है? देखो, हमने रिलेशनल मॉडल जब पढ़ा था, and in that relational model we have seen number of constraints also, right? हमने constraint पढ़े थे. कौन कौन से constraint पढ़े हमने? Yes, we have learned about domain entity, domain constraint. domain constraint में क्या पढ़ा है हमने? हाँ जी, डोमेन कंस्ट्रेंट के अंदर क्या पढ़ा है?
सी डोमेन कंस्ट्रेंट के अंदर वी हैव स्टडीड कि अगर किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने जो भी दी है, जैसे हमने नेम है उसका var दिया है, या अगर एज है उसका इंटीजर दिया है, सो while executing any query, let's suppose हमने ये create table के टाइम पे हमने ये सब सेट कर दिया, and when we are executing the insert query and we are trying to put some character value inside the age attribute, we couldn't able to do that. So ये constraint हमने create table के टाइम पे ही देने होते हैं. तो अभी तक हमने जो create table की command पढ़ी है उसके अंदर we just have simply seen this kind of syntax. कौन सा syntax देखा है हमने? We are simply writing create table, ठीक है, create table followed by the table name, जैसे हमने एम्प्लॉय करना है, ठीक है. तो उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग द नेम ऑफ द कॉलम्स. जैसे हमने ई नेम, एम्प्लॉय नेम अगर हमने करना है तो एम्प्लॉय नेम लिखा, देन उसका हमने टाइप लिखा var, राइट. सिमिलरली followed by comma, then हमने दूसरा एट्रीब्यूट लिखा, तीसरा लिखा. सिमिलरली वी आर डूइंग ऑल द, हम ये सब स्पेसिफाई कर रहे हैं, एंड इन द लास्ट वी आर जस्ट पुटिंग अ सेमीकोलन. But in the same create statement, we have not specified any of the constraint. Let's suppose हमने primary key constraint पढ़ा है. We have studied about not null constraint. There are many check constraint. Check constraints क्या होते हैं कि क्वेश्चन में ना आपको गिवन होगा कि create a table जिसके अंदर जो employee का name है या employee ID cannot, employee ID should always start from 0. ठीक है, ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट होगा. तो वो जो भी कंस्ट्रेंट आपको देने होते हैं वो क्रिएट टेबल में ही देने होते हैं, राइट. सो क्रिएट टेबल, इन टुडेज क्लास वी विल बी लर्निंग अबाउट हाउ कैन वी स्पेसिफाई द कंस्ट्रेंट, हाउ कैन वी स्पेसिफाई द कंस्ट्रेंट ड्यूरिंग द क्रिएट टेबल कमांड. ठीक है, इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस मैम. ठीक है, तो चल लेट्स प्रोसीड. यहाँ पे देखो, सबसे पहला है कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट. कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट, एज आई टोल्ड यू, जैसे अगर आपकी कोई भी वैल्यू है, लेट्स सपोज आपने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाया है, ठीक है. तो एम्प्लॉय आईडी क्या है, कॉलम है. अब वो प्राइमरी की है, अब उसको आप कंस्ट्रेंट कहाँ दोगे, जब यहाँ पे लिखोगे ना एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्राइमरी की. तो उन कंस्ट्रेंट्स को बोलते हैं कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट, जो एट्रीब्यूट्स पे लगाए जाते हैं. इफ द कंस्ट्रेंट आर डिफाइंड along with the column definition, it is called column level constraint. और table level constraint क्या होते हैं कि if the data constraint attached to a specified cell in a table reference the content of another cell, इसको क्या बोलते हैं basically, foreign key constraint हमने पढ़ा है ना. foreign key constraint क्या होता है, और जिसको हम बोलते हैं referential integrity constraint. what is referential integrity constraint? yes, what is ये referential? आपको हाँ जी. See, referential integrity constraint के अंदर there is a primary key of one table which is referencing the another key of another table. तो जिसको बोलते हैं हम reference table. So एक होती है referencing table, एक होती है reference table. So when the primary key of the reference table is referring another attribute of some other table, तो उसको बोलते हैं, जैसे आपका दो टेबल है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि इफ यू हैव टू टेबल, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर आल्सो, कि एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है, एक डिपार्टमेंट नाम की टेबल है. एम्प्लॉय के अंदर आपके पास एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय नेम है और एम्प्लॉय आईडी है और उसका डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है. और यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट नाम की टेबल के अंदर यू हैव वन एट्रीब्यूट कॉल्ड डिपार्टमेंट नेम and another attribute called department number. Now here the department number attribute, which is the attribute of your department table, is the primary key. ठीक है. अब when the primary key of one table is referencing the attribute of some other table, तो उस रेफरेंस को हम क्या बुलाते हैं, फॉरेन की कंस्ट्रेंट. तो ये जो डिपार्टमेंट नंबर है ये क्या बन गई, फॉरेन की. और इस टेबल को बोलते हैं रेफरेंसिंग टेबल, और ये होती है रेफरेंस टेबल, बिकॉज इसका प्राइमरी की इसको रेफर कर रहा है. और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में हमने क्या पढ़ा था, वी कैन नॉट सिंपली इंसर्ट और डिलीट अ वैल्यू, कि अगर हम यहाँ पर कुछ डिलीट नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, जितनी भी वैल्यू डिपार्टमेंट नंबर के अंदर है वो सारी वैल्यू डिपार्टमेंट नाम की टेबल के अंदर होनी चाहिए. ऑब्वियसली अगर आपके पास डिपार्टमेंट 105 नाम का कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है,
यहाँ पर आपने 105 नाम के डिपार्टमेंट की कुछ डेटा डाला है कि कोई एम्प्लॉय है जो 105 नाम के डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है. The 105 department should present in the department table. That I want to say. What all the value is there in the department number attribute of your employee table should be present inside the department table also. है ना? जो employee जिस department को belong करते हैं उन सारे डिपार्टमेंट की डिटेल डिपार्टमेंट नंबर टेबल में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. दैट इज व्हाट द रेफरेंसिंग कंस्ट्रेंट इज सेइंग. मोरओवर अगर हम यहाँ से कुछ वैल्यू मैं कोई भी डिपार्टमेंट के डेटा को अगर डिलीट कर रही हूँ, इफ आई एम डिलीटिंग लेट्स सपोज 105 नाम के डिपार्टमेंट के टेबल को डिलीट कर रही हूँ, तो डिलीट करने के बाद यहाँ पर कुछ इफेक्ट होना चाहिए. आई कैन नॉट सिंपली डिलीट, क्योंकि मेरे पास एक एम्प्लॉय है जो 105 डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है और मैं उस डिपार्टमेंट की डेटा को डिलीट नहीं कर सकती. तो ये सारा मैंने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में पढ़ाया था. तो ये सारे चीजें कंस्ट्रेंट जो दो टेबल्स में आपस में लगते हैं तो उनको बोलते हैं टेबल लेवल कंस्ट्रेंट. ठीक है. सो इनको जब हम आगे पढ़ते हैं ना, यहाँ पे देखो ये जब नीचे देखोगे जब हम इनको अप्लाई करेंगे तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जस्ट लुक एट द सिंटेक्स और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इनको कैसे कैसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई कराते हैं अपनी टेबल में. ठीक है. प्राइमरी की क्या होता है ये सब आपको पता है. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग अगेन इनटू दिस. तो सिंपली फर्स्ट जस्ट लुक एट द सिंटेक्स ओवर हियर. आप वही लिखोगे क्रिएट टेबल फॉलोड बाय द नेम ऑफ द टेबल एंड देन यू विल राइट द नेम ऑफ द कॉलम, द डेटा टाइप और डिफॉल्ट वैल्यू. डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि उसका टाइप उसका सिंटेक्स क्या होगा, सॉरी उसका कंस्ट्रेंट क्या होगा. प्राइमरी की है तो प्राइमरी की लिखोगे, फॉरेन की है तो फॉरेन की लिखोगे. और फॉरेन की को कैसे अप्लाई करते हैं मैं बताऊंगी आपको लास्ट में. देखो फॉरेन की का आपको पता है क्या होता है फॉरेन की. शैल आई नीड टू एक्सप्लेन अगेन फॉरेन की क्या है कि सबको आता है फॉरेन की. मैम. ठीक है. तो फॉरेन की को हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे. फॉरेन की हमारा कॉलम कंस्ट्रेंट होता है, ये आपको पता है. देखो आपने जब लिखा ना या जैसे दो टेबल आपको बोला है क्रिएट करने के लिए, एक एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाओ, एक डिपार्टमेंट नाम की टेबल बनाओ. और जो डिपार्टमेंट नंबर है डिपार्टमेंट टेबल का वो रेफर कर रहा है किसको, डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय टेबल. तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, यू विल यूज अ कीवर्ड कॉल्ड रेफरेंसेस. जैसे यहाँ पर आपकी टेबल का नाम है डिपार्टमेंट. ठीक है. डिपार्टमेंट टेबल है और यहाँ पर आप लेट मी राइट इट है, आप लिखोगे क्रिएट. नाउ यू आर मेकिंग अ डिपार्टमेंट टेबल. डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट. देन आपको क्या बनाना है, फॉरेन की बनाना है. तो आपने लिखा डिपार्टमेंट नंबर, एक का एट्रीब्यूट है, उसका टाइप है varchar. और ये किसको रेफर कर रहा है, इट रेफरेंसेस अ टेबल जो आप नाम लिखोगे एम्प्लॉय. रेफरेंसेस एम्प्लॉय. तो ये इस सिंटेक्स का है. जब आप इसको इस तरह से लिख दोगे दैट मींस यू हैव स्पेसिफाइड अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट. इसको हम और एलैबोरेट वे में पढ़ेंगे जब हमारे पास ऐसी क्वेरी आएगी ना, तो इसको और तरीके से पढ़ लेंगे. आगे देखो कि जब आपको इसको टेबल कंस्ट्रेंट की तरह स्पेसिफाई करना है, फॉरेन की को टेबल कंस्ट्रेंट की तरह करना है, तो जब आप क्रिएट टेबल बनाओगे ना, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, आपने कॉलम नेम लिखा, प्राइमरी की बताया कौन सा. जब ये ना ये सारी चीजें आप कहाँ लिखते हो, नीचे. जब आपका पूरा क्रिएट वाला खत्म हो जाता है ना, जब सेमीकोलन लगाते हो, तो सेमीकोलन लगाने से पहले आप लिखोगे प्राइमरी की कौन कौन सी है आपकी पूरी टेबल में, फॉरेन की ये दिस इज वन अदर मेथड. जब आप उसको टेबल कंस्ट्रेंट की तरह स्पेसिफाई करोगे, आई टेल यू नो प्रॉब्लम कि हमारे पास दो मेथड है हम किस तरीके से कंस्ट्रेंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं. वन मेथड इज कि हम जब कॉलम का नाम लिख रहे हैं उसके आगे ही उसका टाइप लिख दे कि वो नॉट नल कंस्ट्रेंट है या वो प्राइमरी की है या वो फॉरेन की है. दूसरा मेथड क्या है कि हम पूरी टेबल क्रिएट, पूरी टेबल का सिंटेक्स लिखे और लास्ट में स्पेसिफाई करें कि कौन कौन से हमारी प्राइमरी की है, कौन कौन सी फॉरेन की है. इसको हम फर्दर रीड करेंगे. लेट मी जस्ट जंप डायरेक्टली टू द क्वेश्चन एंड वी विल बी सॉल्विंग दैट. ठीक है. उसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. अब ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया, एक मिनट.
क्वेश्चन नंबर 1 भी था क्या कोई? ओके, नो क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल हमें ये टेबल कंस्ट्रेंट करनी, टेबल क्रिएट करनी है सेल्स मास्टर वाली। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये सारे कॉलम नेम है और यहाँ पर हमें वो दिया हुआ है, एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें इसको। मैं डायरेक्टली अपना वर्क बेंच खोल रही हूँ एंड आई एम शेयरिंग द वर्क बेंच विद यू ऑल। और ये मैनुअल खोल के रखना सो दैट आई विल आस्क द थिंग्स फ्रॉम यू। या मैं फोटो ले लेती हूँ मैनुअल की सो दैट मुझे बार बार स्क्रीन चेंज ना करना। ठीक है, एक मिनट। साथ साथ कौन कौन कर रहा है? कोई कर रहा है साथ में? प्लीज ट्राई टू डू अलोंग विद मी सो दैट आपका साथ साथ होता रहे। और मैंने बोला था कि मुझे असाइनमेंट 1 और 2 थोड़ा सा करके दिखाओ, तो किसी ने ट्राई किया? Yes, class, I'm asking something. मैम आपकी वॉइस नहीं आई थी बीच में। अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे साथ कोई कर रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर किसी का ओपन है? नहीं कर रहे हो? मैम मैं तो करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा वर्क बेंच का सर्वर ही अपने आप ऑफ हो जा रहा है हर बार। कौन है ये? एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहे कमांड। जतिन बोल रहे हो? यस मैम, मैं 2 दिन से परेशान हूँ इससे वर्क बेंच से। सोच रहा हूँ कुछ और तरीके से इंस्टॉल करूँ। मेरे को व्हाट्सएप इसके कर सर्वर देना। की बहुत दिक्कत है। ठीक है, मैं कर दूंगा तेरे को। हाँ, उस पे सर्विसेज पे जाके वो करना होता है ऑटोमेटिक। करा हुआ मैंने वो। यू प्लीज आप लोग साथ में एक बार डिस्कस कर लो जो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और इसको साथ में करोगे तो मतलब कि मेरे साथ करोगे और घर पे प्रैक्टिस करोगे तभी यू विल, मतलब इंटरेस्ट आएगा और इसको थोड़ा लर्न करने की कोशिश करोगे। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने बोला था आपको कि लास्ट में बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चंस हर असाइनमेंट में ज्यादा है। तो अलोंग विद द लैब आप लोग अपनी लैब फाइल प्रिपेयर करते रहो। तो आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, या मैं पूरा एक क्लासरूम पे डाल दूंगी आप लोगों का नोट कि मुझे लैब फाइल चाहिए असाइनमेंट 1 और 2 तक। ठीक है, सो टेक इट वेरी सीरियसली। और मैंने ये भी बोला था कि आप 1-2 पेज मुझे करके दिखाओ सो दैट आई कम टू नो कि दिस इज, यू आल्सो कम टू नो कि दिस इज द वे यू हैव टू डू। क्योंकि जब सारा कर लोगे तो उसके बाद रिपीट करना इज नॉट इजी। ठीक है, तो क्रिएट टेबल सेल्स, नाम है हमारा सेल्स मास्टर। सेल्स मास्टर फर्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा सेल्स मैन नंबर। सेल्समैन नंबर वेरकेर, इसका साइज हमें 6 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका एट्रीब्यूट दिया हुआ है प्राइमरी की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्राइमरी की और फर्स्ट लेटर मस्ट स्टार्ट विद एस। तो यहाँ पर हमें चेक कंस्ट्रेंट भी लगाना है। ठीक है, तो चेक कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई करते हैं आई टेल यू अभी। जस्ट पहले हम एक मिनट, मैं आपको ये वर्क बेंच शेयर करती हूँ मैनुअल। उसमें वर्क बताया हुआ है हमें कि हाउ डू वी हैव टू अप्लाई द चेक कंस्ट्रेंट। मैंने वो बताया नहीं था अभी आपको। देखो चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना आपको, चेक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बेसिकली अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन चेक करनी है कि जैसे यहाँ पर सेल्समैन का नंबर बोल रहे हैं ना कि फर्स्ट लेटर मस्ट स्टार्ट विद एस, तो ये हमारा चेक कंस्ट्रेंट है। तो इसको कैसे पुट करते हैं कि आप लिखोगे चेक और लाइक वाले पैटर्न बताया था ना मैंने आपको, तो लाइक पैटर्न आप लिखोगे। जैसे लेट मी शो यू। तो यहाँ पर आपने लिखा प्राइमरी की, उसके बाद आप लगा दो चेक
इसको चेक करके देखेंगे हम भी कि चलेगा कि नहीं चलेगा, बट लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट इट वंस। चेक एक्सप्रेशन क्या है, फर्स्ट लेटर मस्ट स्टार्ट विद एस ना, और बार आगे कुछ भी हो, ठीक है। तो ये हमारे एक्सप्रेशन है। अच्छा, या तो मैं इस चीज को ना लास्ट में पुट करूंगी, अभी इट इज नॉट एप्लीकेबल है। लास्ट में जब मैं पूरा टेबल क्लोज करूंगी तब मैं यहाँ पे इसको पुट करूंगी। दूसरा एट्रीब्यूट है आपका सेल नेम, again it is of varchar 20 and it is having a not null constraint। तो यहाँ पे not null लिख दिया मैंने। Third is the address, मैम एड्रेस पे भी नॉट नल। हाँ लिख तो दिया। सिटी स्टेट, सिटी शट अप, और ये है आपका इट इज, इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। और स्टेट, स्टेट हमारा varchar La 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 la. It's and पिन कोड, पिन कोड है हमारा नंबर, और नंबर वाला हमने किया था ना। इसमें न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिक होता है। हाँ वही मैं पूछने लगी थी, न्यूमेरिक होगा। और लास्ट है आपका सेल अमाउंट, ये भी न्यूमेरिक है। नॉट नल, cannot be zero। अच्छा ओके, अब हमें चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, तो वो देखो कैसे किया हुआ है यहाँ पे ना। मैम नीचे और भी एंट्री है करेंगे। इस टेबल के लिए। और कहाँ एंट्री है? टारगेट टू गेट YTD सेल्स रिमार्क्स। एक मिनट, ओहो कुछ एक ही आवाज है, जाओ। गो, हाँ हाँ ये ऐड करो। हमें एक बार वर्क बेंच वाली वो दिखा देना। हाँ दिखा रही हूँ। इसका क्या टाइप है? न्यूमेरिक। बोलते रहो, न्यूमेरिक है। मैंने ना उसकी पिक्चर लेनी है, ठीक है। न्यूमेरिक और 6,2 6,2, Not null. नॉट नल। देन उसके बाद क्या है? YTD हाँ, कैपिटल Y अंडरस्कोर
हाँ आगे sales, SALES, इसका टाइप क्या है? numeric 6,2, हाँ इसका कंस्ट्रेंट है not null, ओके आगे remarks, capital R, टाइप varchar 30. 30 Yes ma'am. और इसका कोई टाइप है? No ma'am, कोई constraint नहीं है. अच्छा एक मिनट अब इसके चेक कंस्ट्रेंट हमें पुट करने हैं ना? Yes ma'am. तो यहाँ पे जो चेक पुट करेंगे वो मेरे ख्याल से कहाँ गया? ये शेयर है ना तो वी हैव टू राइट, इसको बंद करेंगे और इसमें था सेल्समैन नंबर पे चेक सेल्समैन नंबर सारे का अलग अलग करके लिखना पड़ेगा. हाँ ये तो इसमें होता है, मैं वही देख रही हूँ कि तुम्हारा वो कहाँ गया मैनुअल में चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के लिए बोला हुआ है. create table element constraint expression if we write अच्छा इसको मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करूँ, ये है मेरा ना, पहले अगर यहाँ पे मैं लिखूँ इसको है चेक और ठीक है, और इस पे क्या था सेल्समैन नेम पे कुछ था कंस्ट्रेंट बताते जाओ चेक कंस्ट्रेंट. हाँ No, I'm not nullable. और अगला सैलरी अमाउंट पे, SAL अमाउंट पे. सेल अमाउंट कैन नॉट बी जीरो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चेक कैन नॉट बी जीरो के लिए Not zero. Exclamation or zero. मतलब कि उसमें मिनिमम एक लेटर होना चाहिए ना, ये मतलब है ना, तो मिनिमम एक लेटर होने के लिए एक लेटर followed by any number of letters, zero on any number of letters. So this is the constraint for not null, मतलब कि cannot be zero. और वैसे कोई अगर इसमें 0 लिखेगा तो एक्सेप्ट कर लेगा ये. क्या चेक के अंदर इसमें अगर हम 0 लिखेंगे तो क्यों एक्सेप्ट करेगा? मैंने देखो क्या मैंने पहले हाइफन लगाया है, और हाइफन मतलब कि वन लेटर, मतलब कि वन इनपुट और वो 0 भी हो सकता है ना इनपुट तो. अच्छा 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 कैन नॉट बी जीरो के लिए तुम चाहते हो कि मैं क्या लगाऊं? एक मिनट
ये क्योंकि अमाउंट है तो नॉट जीरो अगर लगा दे एक्सक्लेमेशन और जीरो, तो मैं यहाँ पे लिखूं एक्सक्लेमेशन इसको जरा सर्च करो कि हाउ कैन वी एक्सप्रेस नॉट जीरो वैल्यू। इसको करने के लिए where is he? exclamation mark equals to 0. क्या बोल रहे हो? Exclamation mark equals to 0. इक्वल्स टू जीरो। दिस Yes ma'am. इसका पैटर्न बनाऊं कि इसको बिना उसके लिखूं? मेरे ख्याल से तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो। चलो चला के देखते हैं, बट ये क्रॉस आ रहा है, इट इज नॉट राइट। मानिया प्लीज गो देयर। वो एक कॉमा भी आएगा ना, वो तो आएगा। आई डोंट थिंक सो, मैंने कभी चलाया ही नहीं ऐसा। रुको मैं सर्च करती हूँ। नम नॉट इक्वल टू 0 होता है नंबर डायरेक्ट, उसे पता भी तो ना होना चाहिए ना कि क्या नहीं होना चाहिए। मैम एक और एक्सप्रेशन है ऐसा ही, एक तो ये वाला हो गया और दूसरा एक्सप्रेशन है दोनों एंगुलर ब्रैकेट्स, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी। हाँ वो एंगुलर ब्रैकेट तो मैंने देखा है। हाँ हाँ एंगुलर ब्रैकेट वाला होगा लाइक दिस। मैम जीरो नहीं आएगा मैम, ओनली एंगुलर ब्रैकेट्स रहेंगे बस। एरर वैसे चेक पे दिखा रहा है। इसको ना अभी छोड़ते हैं हम, ये वाला नॉट जीरो वाला। पहले हम ये वाला चेक देखते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, इसको मैं भी फिर हम ऑल्टर करके चेक कंस्ट्रेंट डाल देंगे। इसको चलाओ जरा। ग्रेटर देन 0 करके भी लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हो? मैम ग्रेटर देन 0 भी तो दे सकते हैं। हाँ वो तो दे ही सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू निगेटिव भी तो हो सकता है, यहाँ बस लिखा है जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ मैं इसको बताऊंगी, पहले इसको चेक करो इज इट वर्किंग और नॉट। ओके, this column check constraint references other column. Column check constraint sales master check one is referencing other column. ये मैंने किया हुआ है बट पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है। इसका मैं वो एक मिनट सॉल्यूशन खोलती हूँ। ऐसे
काम किया हुआ ना। ओके, इसको ऐसे करते हैं। देखा है कुछ सॉल्यूशन। I think I couldn't able to continue. ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन बताती हूँ। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। ठीक है, इसको हम अलग कंस्ट्रेंट लिख करते हैं। जब हमें अलग से चेक कंस्ट्रेंट बनाना होता है ना, तो विल स्पेसिफिकली राइट दिस कंस्ट्रेंट। कोई भी कंस्ट्रेंट का नाम देते हैं, फिर हम जो भी हमें लिखना होता है, जैसे सेल्समैन लिखना है, सेल्समैन नंबर क्या होना चाहिए। सेल्समैन नंबर हमारा नॉट वो नहीं होना चाहिए ना, उसमें क्या आना चाहिए, एस से स्टार्ट होना चाहिए। तो लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे करके देखो। अब इसको रन करके देखो। यहाँ पे क्यों आ रहा है ये? हाँ, अब रन करके देखो। ओके, क्या दिक्कत आ रही है? सीके सेल्स रेफरेंसेस अदर कॉलम। क्या कॉलम रेफर कर रहा है ये? चलो, मैं ये चेक कंस्ट्रेंट कैसे पुट करते हैं ना, आई विल वर्क आउट।